अस्सलाम वालेकुम बेटा, वंस अगेन केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। लास्ट टाइम हम पहुंच चुके थे इसके ऑक्साइड, हाइड्राइड और हेलाइड, ये कंपाउंड सारे डिस्कस हुए थे। मैंने आपको बताया था कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेलाइड और हाइड्राइड उसने बोर्ड में दिए हुए हैं बार बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो इसको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। ऑक्साइड वाला ज़्यादातर नहीं आया हुआ, लेकिन करना तो ऑब्वियसली वो भी है। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो चल रहा होगा, उसको याद करते जाएं। साथ साथ दो ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको अच्छे तरीके से रट लें, लिख के याद कर लें, विद द सिंबल्स याद करें, आपको इंशाल्लाह ताला इसका बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना इसके थर्ड वाला बता दूंगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम वाला। लेकिन अभी उसको पहले दो को ज़रा अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें, याद कर लें, उसको लिख लें। अच्छा जी, अब बेटा आपका इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और कहना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये ना क्वेश्चन इसने बोर्ड में कई बार दिया हुआ है, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ना भी देना तो ये शॉर्ट दे देता है, इसका कोई ना कोई पोर्शन उठा के दे देता है। अभी आप, मैं देखता हूँ, इस पर बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इट हैज़ पोर्शंस, उसके टुकड़े हैं, तो वो कोई ना कोई टुकड़ा उठा के, कोई ना कोई पीस उठा के उसका पकड़ा देता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इन्जॉय करेंगे आप इसको पढ़ते हुए। अच्छा, क्वेश्चन है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली मामला क्या है हाइड्रोजन के साथ, वो ये है कि हाइड्रोजन के रवैये और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन की स्टेट, गैसियस स्टेट होती है इसकी, इन सारे मामलात की वजह से ना देयर इज़ अ कन्फ्यूजन अमंग द साइंटिस्ट कि हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में रखा जाए। अभी हम इस पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन एक से ज़्यादा ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ रखता है, और फिर इम्पोर्टेंटली और इंटरेस्टिंगली हाइड्रोजन उन्हीं ग्रुप्स के साथ डिसिमिलैरिटीज़ भी रखता है। तो साइंटिस्ट के दरमियान इस बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है, और इस पर बड़ी डिस्कशन है कि इसको किस में रखा जाए। अभी आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल पे, जैसे पेज नंबर आपके इसके 6 के ऊपर, 6 है 3 है, 3 पेज नंबर 3 के ऊपर आपने देखा हुआ है कि हाइड्रोजन को हम यूजुअली सबसे ऊपर टॉप पे, राइट लेफ्ट, जो लेफ्ट है मोस्ट लेफ्ट टॉप, इसके ऊपर रखते हैं, यानी पहले ग्रुप के ऊपर। फॉर द टाइमिंग इसको रखते हैं इधर ही, सेट इसको इधर किया हुआ है, लेकिन वी हैव टू डिस्कस कि और कौन से ग्रुप्स हैं जिसके साथ हाइड्रोजन शोज द रिजेम्बलेंस और डिसिमिलैरिटीज। 3 ग्रुप्स हैं ऐसे बेटा। आपने अगर ये पेपर में आता ना क्वेश्चन, तो इसके पॉइंट्स बना के लिखें। अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी आप एक ग्रुप के अंदर इसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज डिस्कस करें, तो यू नो कि जब क्वेश्चन इज़ लाइक दैट कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ कंपैरिजन, तो वी प्रेफर कि आप उसको दरमियान में पेज के सेंटर में लाइन लगाएं और फिर लिखें। ऐसे करके पेज के सेंटर में लाइन लगाएं, यहाँ पे लिखें सिमिलैरिटीज़ और इधर लिखें डिसिमिलैरिटीज़, अगर उसने एक ग्रुप का पूछा हुआ तो, अगर एक ग्रुप का है तो, वरना आप पॉइंट्स में उसको लिख सकते हैं, वो भी आसान बात है और इजी है। मैं फ़िलहाल इसमें पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। बेटा 3 ग्रुप्स हैं जिनके साथ हाइड्रोजन सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ शो करता है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 7। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 पे आते हैं। मैं आपको सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ बताता हूँ, और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा इसकी डिसिमिलैरिटीज़, फिर हम ग्रुप 4 पे आ जाएंगे, उसकी सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़, इस तरह ग्रुप 7 पे आ जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 में अब इमेजिन कर लेना कि ग्रुप नंबर 1 कहाँ है,
और ग्रुप नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन क्या चीज़ उसके साथ मैच करती है उसकी, तो वो जहन में रखें और बात चलानी शुरू करें। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 1s1, बल्कि अगर मैं यहाँ पे 1 ना लिखूँ और मैं n लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेम है। आपको पता है कि ग्रुप 1 के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया जी बात? दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब n चेंज हो सकता है ना, अगर हाइड्रोजन के लिए होगा तो इट विल बी 1s1, तो अगर ये लिथियम के लिए हो जाएगा तो इट विल बी 2s1, सोडियम के लिए 3s1, लेकिन s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की सेम रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद और क्या बात इसकी हो सकती है, वो ये कि सेम ब्लॉक। नोटिस करें, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो P1 हो, वो P नहीं, वो D भी नहीं, वो S है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सेम ब्लॉक में, यानी हाइड्रोजन का भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वैलेंस शेल है वो S1 है, और इसी तरह जो ग्रुप 1 है इसका भी S1 है, P या D1 नहीं है। सो इट इज अ सिमिलैरिटी। अच्छा जी, उसके बाद जो हाइड्रोजन है इट कैन लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इसका जो है ग्रुप 1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ग्रुप 1 की वैलेंसी है वो क्या होती है? +1 होती है। तो हाइड्रोजन भी +1 मोस्टली बनाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इट कैन लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सिंगल वाला है, या मैं इस बात को यूँ भी कह सकता हूँ कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंगली, इट कैन मेक स्टेबल कंपाउंड्स विद हैलोजेंस। बड़ी खुशी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े इत्मीनान के साथ ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट बड़े स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं विद द ग्रुप 7। हाइड्रोजन भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है NaCl, KCl, Ki, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सारे बना रहे हैं कंपाउंड। इसी तरह HCl, HBr, HI, HF स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। सेम इट कैन मेक स्टेबल कंपाउंड विद हैलोजन। ग्रुप 7 के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है, अच्छे कंपाउंड बनाता है, ग्रुप 1 भी बनाता है और हाइड्रोजन भी बनाता है। सो इट इज़ अ सिमिलैरिटी। अच्छा जी, उसके बाद और क्या है बेटा, H पॉजिटिव वाला मैंने आपको बता दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉजिटिव है। और अच्छा जी, ये जो क्या नाम है इसका, ग्रुप 1 है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ना 7 के साथ मिलकर, NaCl आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, फिर आयनिक कंपाउंड के तौर पे भी इसकी बात की जा सकती है। तो इसी तरह हाइड्रोजन है वो भी आयनिक कंपाउंड बनाया करता है। ठीक है, हमने अभी आयनिक पीछे उसमें पढ़ा भी था हाइड्राइड्स में। ठीक हो गया। उसके बाद अब आ जाए डिसिमिलैरिटीज़ के ऊपर। कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स सिमिलैरिटी के, 4-5 जितने हो सकते हैं डिसिमिलैरिटी के, क्योंकि कुछ में कम भी हैं कुछ में ज़्यादा भी हैं, तो कम से कम 4 आपने जेहन में रखने हैं सिमिलैरिटी के और डिसिमिलैरिटीज़ के। अच्छा, अब आ जाए डिसिमिलैरिटीज़ के ऊपर। ग्रुप 1 के साथ इसकी डिसिमिलैरिटीज़ के, डिसिमिलैरिटीज़। सबसे पहली बात जो आपका
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ अ गैस, लेकिन जो सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, दीज आर सॉलिड। सबसे पहली बात, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, और हाइड्रोजन के केस में वो फिजिकल स्टेट क्या है, डेट इज गैस, और बाकी सारे एलिमेंट्स इसी ग्रुप के सॉलिड हैं। तो सो दिस इज द डिसिमिलैरिटी। अच्छा जी, इसके बाद और क्या हो सकती है, आपको पता है कि हाइड्रोजन occurs in diatomic form, H2 बनाता है, लेकिन आपने कभी भी Na2, K2, Rb2 ये नहीं देखे। ठीक हो गया। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में, हाइड्रोजन इज अ गैस, तो डायटोमिक फॉर्म में बड़ा अच्छे तरीके से वो रिजाइड करता है, अच्छे तरीके से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस रहता है। लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वगैरह ये गैस की फॉर्म में भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जब गैस की फॉर्म में नहीं है तो वो सॉलिड की इसमें डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं हो सकते, डायटोमिक फॉर्म में नहीं हो सकते, सॉरी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एक और बड़ी मजे की डिसिमिलैरिटी अभी हमने उसमें हाइड्राइड में पढ़ी थी, उसकी वो क्या कि हाइड्रोजन कैन मेक हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन हैज द एबिलिटी कि जब वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिल रहा हो तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकलवा ले। अभी हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्राइड्स पढ़े थे ना, तो उसमें एच नेगेटिव हमने देखा था कि हाइड्रोजन एच नेगेटिव बना लेता है, लेकिन जो आपके जो इस ग्रुप के दूसरे एलिमेंट हैं, दीज आर दैट मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव कि वो एच सोडियम नेगेटिव या पोटाशियम नेगेटिव नहीं बना पाएंगे। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो गया, एग्जिस्ट हो गया, ट्रू नेचर, ये सारी बातें बेटा लिखी हुई हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। और ठीक है, 3-4 इसमें से कोई भी बातें देख लें जो इजी लगती हैं, उनको ज़हन में रख लें। और डायटोमिक वाला ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब अली ग्रुप 4 के ऊपर। ग्रुप 4 की पहले सिमिलैरिटीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिसिमिलैरिटीज डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 4 के साथ, हाँ जी, सबसे पहले ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की होती है 1, इसका मतलब है कि s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, s ऑर्बिटल हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है। अच्छा जी, जब आप आते हैं इसकी बात के ऊपर, क्या नाम है इसका, कार्बन के ऊपर, ग्रुप 4 के ऊपर, तो उसके केस में क्या हो रहा है, 6 1s2 2s2 2p2। लेकिन आपको ये बात पता है कि मोस्टली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाया करता होता है p3। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि p भी हाफ फील्ड है? ये बात है इसमें। सिमिलैरिटीज एक क्या है कि इसकी हाफ फील्ड वैलेंस शेल। ठीक हो गया। हाइड्रोजन के केस में भी हाफ फील्ड, और जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं इसके केस में भी हाफ फील्ड होता है। अच्छा जी, अब बड़ा एक और पॉइंट वाली बात वो ये कि कोवलेंट कंपाउंड्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, वो ढेर सारे बनाता है। आयनिक तो फिर गिनती के कोई 5-7 एलिमेंट है जिनके साथ आयनिक कंपाउंड बना रहा था, वरना मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है। आपने पीछे हाइड्राइड्स में पढ़ा है इसको, तो आपको ये बात भी पता है कि कार्बन तो बनाता ही कोवलेंट है। ठीक हो गया। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं, हाफ फील्ड वैलेंस शेल है और कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं। इसके जो सिमिलैरिटीज़ हैं इसके अंदर यही 2 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर और पॉइंट नहीं है कोई। हाँ, फिर एक ये भी है कि ये एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है।
हाइड्रोजन भी एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है और जो आपका कार्बन है वो भी एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। इसकी इक्वेशन लिखी हुई है पेज नंबर 15 के ऊपर, कॉपर ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड के साथ। ये इक्वेशन ज़रूर लिखनी है, कॉपर ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड के साथ। अगर ये हाइड्रोजन हो या अगर ये कार्बन हो तो ये क्या करता है, इसके साथ ये वाटर बना देता है, कॉपर को अलग कर देता है, और इसी तरह ये भी क्या बना देता है, स्टेनस को अलग कर देता है और CO2 बना देता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दोनों में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद एक और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी जो इसकी जो हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस है ना, ये इसके साथ है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको एज पॉइंट अपने पास ऐड कर लें कि थर्मोडायनामिक रिजेंबलेंस, लाइक यानी आप कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी, IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं, ये थर्मोडायनेमिक इनकी रिजेंबलेंस मौजूद है कार्बन के साथ, यानी चौथे ग्रुप के साथ। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाएं इसकी डिसिमिलैरिटीज़ के ऊपर। करीब 3-4 पॉइंट हो गए ना, बस काफ़ी है। डिसिमिलैरिटीज़ में सबसे बड़ी जो बात है वो वही क्या कि हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, लेकिन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड जो भी हैं, दीज आर नॉट द गैस, वो सॉलिड। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, फिर आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इसमें एक तो गैस वाला पॉइंट हो गया, और दूसरा उसके बाद क्या था, कैटिनेशन। हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड्स बना रहा है इसकी तरह, कार्बन सिलिकॉन की तरह, लेकिन कैटिनेशन नहीं शो कर पाता, कैटिनेशन नहीं शो कर पाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स नहीं बनाता, लेकिन कार्बन आपस में कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बनाता है, कैटिनेशन जिसको आप बोलते हैं। और इसी कैटिनेशन की एक किस्म की टाइप ही है कि सिलिकॉन भी इस तरह से लॉन्ग चेन्स बना लेता है। सिलिकॉन बाकायदा सिलिकॉन के साथ अटैक नहीं होता, आप आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन सिलिकॉन थ्रू ऑक्सीजन जुड़ जाता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, लॉन्ग चेन्स बना लेता है। और कार्बन तो इटसेल्फ कैटिनेशन शो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ये काम नहीं कर पाता। तो इसमें कार्बन के केस में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के केस में कैटिनेशन है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में वो कैटिनेशन नहीं है। फिर इसी तरह लॉन्ग चेन्स का एक बात बनाई जा सकती है, इसमें कार्बन के केस में, सिलिकॉन के केस में लॉन्ग चेन्स है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में लॉन्ग चेन नहीं। अच्छा, एक बात और जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था वो क्या कि इसका ब्लॉक डिफरेंट है। हाइड्रोजन के केस में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वैलेंस शेल है वो S है, लेकिन कार्बन के केस में, सिलिकॉन के केस में, ग्रुप 4 के केस में वो क्या है, वो P ब्लॉक है, डिफरेंट है। ठीक हो गया बेटा, एक डिफरेंट ब्लॉक। ओके जी, कार्बन के केस में वो क्या है, ब्लॉक P है। ये देखें अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी तो P में आ रहा है, वैलेंस शेल उसका P में आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या आ रहा था, S में आ रहा था। ये एक डिसिमिलैरिटीज हो जाएगी इसकी। अच्छा जी, फिर एक और बात, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के केस में एक ही वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड ओनली, लेकिन कार्बन के केस में ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से कम 4 आपको सिमिलैरिटीज मिल गई हैं, कम 4 डिसिमिलैरिटीज मिल गई हैं। लॉन्ग आता है या शॉर्ट आता है, यू कैन हैंडल बोथ थिंग्स। ओके जी, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आ जाएं आप ग्रुप 7 के ऊपर।
पहले ग्रुप 7 के साथ सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, फिर ग्रुप 7 के साथ ही डिससिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। ग्रुप 7, हाँ जी, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जनाब, सोचिए ज़रा। एक बात, both require one electron to complete their valence shell. Both require one electron to complete valence shell. कैसे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1। 1s1 का मतलब इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो वैलेंस शेल कंप्लीट। तो यही हाल तो हैलोजन, ग्रुप 7 कौन है? ग्रुप 7 हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, ठीक हो गया। तो वो इसके साथ चाहे शेयर करें चाहे गेन करें, वो एक अलग बात हम करेंगे, लेकिन दोनों के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कि इनकी फिजिकल स्टेट, गैसियस स्टेट, फ्लोरीन किस फॉर्म में होता है? गैस में। क्लोरीन किस फॉर्म में? गैस में। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, और क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन, ये भी गैस है। कॉमन बात हो गई। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है दैट इज कॉमन, दैट इज गैसियस स्टेट। अच्छा, जब चूंकि वो गैसियस स्टेट में है तो फिर क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट विल बी फॉर्मिंग डायटोमिक F2Cl2 H2 कॉमन। दोनों किस फॉर्म में स्टेबल है? डायटोमिक में। वो चाहे उसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करके फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड शेयर करके उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के F2 के केस में स्टेबल है, और इसी तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 का बना के कोवलेंट बॉन्ड बना के H2 के फॉर्म में स्टेबल। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद और इसमें क्या पॉइंट आ सकते हैं कि यूनी नेगेटिव, हाँ ये वाली बात होगी, बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं कह सकता हूं कि यूनी नेगेटिव आइन, ये बात इसको कही जा सकती है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इसी तरह H नेगेटिव। ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता ना आयनिक बॉन्ड में, आयनिक जहां पे हाइड्राइड बना रहा था। अच्छा जी, उसके बाद वही बात जो आपने ग्रुप 1 की डिसिमिलैरिटी में अप्लाई की थी, ग्रुप 1 की सिमिलैरिटी में अप्लाई की थी, वही बात यहाँ पे भी कर दें। क्या कि इट कैन कंबाइन विद ग्रुप 1 टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अभी आपने पीछे पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, क्या कह रहा था, ग्रुप 1 के साथ मिलके वो बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड जी, बना रहे हैं जी सोडियम फ्लोराइड, बना रहे हैं जी सोडियम ब्रोमाइड, बना रहे हैं जी सोडियम हाइड्राइड, बना रहे हैं तो हाइड्रोजन भी तो बना रहा है, सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, पोटाशियम हाइड्राइड बना रहा है, लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, सारा बना रहा है। ठीक हो गया, ये भी इनमें कॉमन आ गई बात। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब अली डिफरेंसेस के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, डिफरेंसेस में सबसे पहले क्या आ जाएगी बात, डिफरेंसेस पे आ जाए डिससिमिलैरिटीज। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल करने वाली बात है। आपने नोटिस किया होगा कि बातें करीब सारी वही हैं, सिर्फ उनको ग्रुप के लिहाज से, क्वेश्चन के लिहाज से
ज़रूरत के लिहाज से मॉडिफाई किया जा रहा है। अब इसकी डिससिमिलैरिटीज़ में क्या आ जाएगा, देखें ज़रा। सबसे पहले आपका ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो आपका वैलेंस शेल आ रहा है वो आ रहा है एस ब्लॉक, तो इसमें क्या आ रहा है पी ब्लॉक। डिफरेंट ब्लॉक्स कह सकता हूं। हाइड्रोजन के केस में वो एस में आ रहा है 1s1, लेकिन इसके केस में वो पी में आ रहा है, चाहे फ्लोरीन है क्लोरीन है जो भी है वो पी में मौजूद है, तो वो डिफरेंट ब्लॉक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये बात कि जी आपका जो ग्रुप 7 है उसमें सारे गैसेस तो नहीं है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड। इस ग्रुप में सारे लिक्विड तो नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन गैस हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। और इनकी रीजंस आपको पता है, ये डिस्कस हो चुकी हैं कि जी ब्रोमीन लिक्विड क्यों आ रहा है या ब्रोमीन सॉलिड क्यों आ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ देयर साइज। तो अब इसके साथ हाइड्रोजन, ये कोई पूरा ग्रुप गैशियस तो नहीं है, तो फिर इसके साथ कैसे रखा जा सकता है, एक बात। अच्छा जी, अब अगली बात और क्या हो जाएगी इसके अलावा, ये जो क्या नाम है इनका ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, दे डू नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। आप आगे जाके देखेंगे कि क्लोरीन या ब्रोमीन जो है, क्लोरीन के कंपाउंड आप मोस्टली पढ़ेंगे, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएं, वो उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन तो इजीली इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज। क्लोरीन वगैरह इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में चली जाती है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में इट इज़ ईजी फॉर दैट हाइड्रोजन टू हैव द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव, और फ्लोरीन तो खैर बनाते ही नहीं, ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात है ये क्लोरीन के केस में अप्लाई हो रही है, लेकिन फ्लोरीन तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाते नहीं है। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके कि उसका जो restriction to valence shell to complete the octet। तो positive oxidation state for hydrogen is easier है, more commonly find है, easily मिल जाती है कि it can combine with anyone। अच्छा जी, और क्या है फिर एक और बड़ी कॉमन सी बात, यस डिससिमिलैरिटीज, जहाँ पे मैंने डिफरेंट ब्लॉक की बात की है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनाब अली, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 1s1 है, और इनकी क्या है, इसकी n लिख देता हूँ जनरल के लिए, p5 है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाइड्रोजन की ये है, और जो हैलोजेंस हैं उनकी ये, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये भी इनके अंदर कॉमन बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जनाब, ये हाइड्रोजन लूज करने वाला हो गया। और बड़ी अहम बात, हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कॉमन है, वो स्टेबल हैं, लेकिन जो ये जो हैं हैलोजेंस, इनके ऑक्साइड्स नहीं मिलते आपको, इनके ऑक्साइड्स बहुत कम है। हाइड्रोजन के ऑक्साइड सबसे फेमस बात, सबसे फेमस ऑक्साइड H2O, वाटर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ऑक्साइड्स फॉर्मेशन कह लें या ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन कह लें। ये जो मैं पूरा जुमला यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, जो बात जो लफ्ज़ आपने याद रखना है। तो ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली जब आप इसको, ये एक आधा वर्ड इसमें से आपको याद होगा तो आप इसकी पूरी लाइन बना के लिखेंगे बोर्ड में, पेपर में जब भी लिखेंगे। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन कैन फॉर्म ऑक्साइड्स इजीली, H2O एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं यहाँ पे H2O, लेकिन हैलोजेंस के लिए ऑक्साइड फॉर्मेशन इज नॉट मच कॉमन, वो नहीं बना सकते। अच्छा जी, उसके बाद
ठीक हो गया बेटे, मेरा ख्याल है कि और कोई पॉइंट डिस्कस होने वाला नहीं रह गया अब। ठीक है, पॉइंट्स भी काफ़ी हो, कितने 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए हैं। 4 से 5 पॉइंट हो जाते हैं। आपको मैंने सारी सिमिलैरिटीज़ में, सारी डिसिमिलैरिटीज़ में 4 पॉइंट, मेरा नहीं ख्याल कि 4 पॉइंट से कम कहीं पे बने। और वही बात है कि इसने बुक में इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, इवन इसने हेडिंग भी नहीं बनाई हुई उसकी, इवन उसने मेंशन भी नहीं अलग से किया हुआ कि यहाँ पे मैं ग्रुप 1 का शुरू कर रहा हूँ या ग्रुप 7 का शुरू कर रहा हूँ। आप इसके लिए नोट्स को देख लेना, नोट्स को अगर देखते हो तो बड़े वहाँ पे आसानी से आपको इसका ग्रुप 1 के साथ सिमिलैरिटीज़, ग्रुप 1 के साथ डिसिमिलैरिटीज़, ग्रुप 4 के साथ सिमिलैरिटीज़, ग्रुप 4 के साथ डिसिमिलैरिटीज़ वहाँ पे मेंशन है, तो वहाँ से कर लें। अगर आपने टेक्स्ट बुक से करना है तो फिर आपने बिल्कुल भी इस फॉर्म में नहीं लिखना जैसा लिखा हुआ है, इसकी फिर हेडिंग्स बनाएं, इसके पॉइंट्स बनाएं जैसे मैंने कहा हुआ है। तो कम से कम 4 पॉइंट 5 पॉइंट जहन में रखें ताकि आप उसको लिख सकें। शॉर्ट आता है या लॉन्ग आता है, क्वेश्चन दोनों तरह से दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि जी ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के साथ सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज बताएं, वो सिर्फ ये भी कह सकता है ग्रुप 1 के साथ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बताएं। तो इट डिपेंड्स कि वो शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है या लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है। वो जो भी दे रहा होगा उसको उसके लिहाज से अटैम्प्ट करें तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 सेकेंड ईयर का हुआ कंप्लीट। सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 आपका जो बेसिक है, और मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बेसिक के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से है ही है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक MCQs पक्का आएगा इसमें से, उसके लिए तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसको बेसिक्स के लिहाज से, इसको कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अब आपका फर्दर आगे इंशाल्लाह जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये शुरू हो जाएगी, हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। चैप्टर 2 शुरू किया जाएगा इसके बाद इंशाल्लाह ताला। और अब हम आपको जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे। करीब हर ग्रुप डिस्कस होगा, हर एलिमेंट डिस्कस नहीं होगा, लेकिन मेन जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस होंगे सारे। उसके बाद एक चैप्टर पूरा आपको दिया जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, जिसमें आप D ब्लॉक को मेनली डिस्कस करेंगे, वो मामला हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जब बात जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को ये जो टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी वाली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाली, इसके ट्रेंड वाली, बेटा अगर पहले चैप्टर में ये चीज़ें आपको वेरी क्लियर कंसेप्चुअली नहीं होंगी तो आपको मसला होने वाला है, आगे आपको मसला होगा। इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा टाइम लगा लें और इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें। रट्टा मारने का या सिर्फ उसको याद करने के हवाले से क्लियर नहीं करना, इसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें। आपको एक नज़र में, एक बात में, एक अंदाज में पता हो आपको कि जब इसका ट्रेंड यूं से यूं चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट यूं चेंज हो रहा है, टॉप टू बॉटम यूं चेंज हो रहा है, तो इसके रीज़न क्या है, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आ रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा कि टेबल याद कर लें। अगर आपको टेबल भी याद हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इट विल बी लाइक हलवा, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, बोर्ड के हवाले से भी और आपको इसमें एंटी टेस्ट के हवाले से भी बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें अगर आपको टेबल याद होगा तो। इसलिए इसको अच्छे तरीके से क्लियर करें। अगर किसी किस्म का कोई इशू है, किसी किस्म का कोई मसला है तो ऑब्वियसली वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप कॉल करें अपने इंचार्ज को, दे विल कॉन्टैक्ट और इंशाल्लाह दैट विल बी क्लैरिफाइड। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, बच के रहें कोरोना से भी और घर में आराम करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, अपने फ्यूचर का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।